लखनऊ की 100.7 FM रेनबो। चलिए भाई 8:16 हो गए और ये लीजिए 17 भी हो गए। हाँ, इसी तरह वक्त का पहिया आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है, जिंदगी मुसलसल आगे बढ़ता कैसे? पहिए को बढ़ाया जाता होगा तब ना बढ़ता होगा। कुछ पहिए अपने आप तो बढ़ेगा नहीं। देखिए प्रकृति जो है उसको कोई बढ़ा घटा नहीं सकता है, उसको जैसे चलना हो तो वैसे ही चल रही है। अब अगर वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर आप चलना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सो जाइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल तो मेरा वही रहेगा कि वक्त का पहिया चलता कैसे है, कैसे घूमता होगा। सो इमेजिन करिए कैसा होता है, लकड़ी का होता होगा कि किस चीज का होता होगा, पानी का होता होगा, हवा का होता होगा, घड़ी की सुइयों जैसा ऐसा गोल गोल होता होगा जैसे चल रही है अपने सामने। ये तो डिजिटल है, ये तो गोल नहीं चल रही है। 8:18 होने वाले हैं। गुड मॉर्निंग वैसे कई बार जहन में इस तरह के सवाल आते हैं जो कि लग सकता है कि इररिलेवेंट हो, लेकिन आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कितनी फिल्में ऐसी बनी हैं, कितनी पेंटिंग्स, कितना म्यूजिक, कितने गाने इस तरह के हैं जो ख्यालों पे बेस्ड हैं। पेंटिंग कर लेती हैं आप? पेंटिंग कर लेते हैं। तो बस अब आप मुझे पेंटिंग बना के दीजिएगा कि वक्त का पहिया आगे कैसे चलता है। तो चलिए वक्त के इस पहिए को आगे हम सरकाते हैं। गुड मॉर्निंग लखनऊ शुरू हो चुका है। बिल्कुल। आपकी सखी राखी आपके साथ हैं? बिल्कुल है, और मेरी सखी अनुपमा मेरे साथ हैं, और हम सबके सखी और दोस्त हम लोगों के साथ हैं। तो बस सुनते रहिए, एक बहुत खूबसूरत सा गाना बड़े दिनों के बाद बजा रहे हैं, फिर वापस आते हैं। चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना। मर जाना था ये भेद नहीं था खोलना, ओ ढोलना ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना। दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे। दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे। दो चार कदम ये लेकिन 100 मीलों से क्या कम थे। फिर उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना, हाय डोलना ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना।
आज लबों पे ये प्यार बड़ी मुश्किल से। इस प्यार में हमको पागल ना कर छोड़ना, ना छोड़ना ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, ला 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 ला। कुछ तुम बोलो कुछ। आज का मॉर्निंग मंत्रा, मॉर्निंग मंत्रा, मॉर्निंग मंत्रा। आज का मॉर्निंग मंत्र आपसे ये कह रहा है कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो हौसला बनाए रहिए, चलते रहिए। कोई ना कोई ऑब्स्टेकल तो आएगा ही आएगा रास्ते में, लेकिन अगर आप मजबूती के साथ खड़े रहे तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल, उम्मीद मत छोड़िए, हौसला मत हारिए। जो बंदिशें थी जमाने की तोड़ आया हूँ मैं, तेरे वास्ते दुनिया को छोड़ आया हूँ। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। दीवाना आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शहदाई, यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शहदाई, तेरे इश्क में से मर जाना। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। तेरा जलवा जो पाऊं मैं हर गम भूल जाऊं, तेरा जलवा जो मैं पाऊं मैं तो हर गम भूल जाऊं। ये आंसू जो मुझ पर एक नजर हो, करम इतना अगर हो कि मुझ पर एक नजर हो, जानो दिलवार दूं मैं, जिंदगी हार दूं मैं, जैसे शम्मा पे मरता है परवाना। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया। आया तेरे दर पर तेरा ही दीवाना, आया तेरे दर पर तेरा ही दीवाना, दीवाना तेरा, दीवाना तेरा, दीवाना तेरा, दीवाना तेरा, दीवाना तेरा। दीवाना तेरा, दीवाना तेरा, दीवाना तेरा, दीवाना तेरा, दीवाना तेरा, दीवाना तेरा। आया तेरे दर पर दीवाना,
आज का? हाय हाय, क्या मुद्दा है आज का? मुद्दा मेरे दिल के बहुत करीब है हाँ, एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे जो मेरी तरह सोचते होंगे और जो इस समय लखनऊ की धड़कन से जुड़े हुए हैं। हमारी धड़कन जो है वो गानों यानी म्यूजिक और चाय अच्छा, सुबह उठते ही जो सबसे पहली चीज रिक्वायर्ड होती है वो 95% से ऊपर की, अगर मैं बात करूं। देखो, मैं अपने श्रोताओं को बता दूं, एक दिन अनुपमा ने मुझसे पूछा कि आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हो, तो मैंने कहा सबसे पहले उठ के चाय की प्याली उठाते हैं और ये बात तय है कि और भगवान की बड़ी कृपा है कि कोई ना कोई होता है जो चाय रख देता है। तो जो वो कहते हैं ना बेड टी, वो मुझे मिलती रही है और प्लीज भगवान जी ऐसे दिलवाते रहिएगा। चेयर टी भी मिलने लगी है। और तो ये बोली कि अच्छा हम तो सबसे पहले उठ के बेड अपना सही करते हैं। हाँ। तो बेड तो तब सही होगा ना जब चाय पी के निकलेंगे उससे। तो भाई ऐसा है, आप सबके बेड्स भी ठीक हो गए होंगे और आपको चाय भी मिल चुकी होगी। लेकिन चाय एक ऐसा मुद्दा है, अगर इंडिया की बात की जाए तो भाई चाय एक बहुत ही जज्बा है, चाय सेंटिमेंट है, बहुत ही फीलिंग्स के साथ जुड़ती है। कहीं बैठे हो चाय चाहिए, दोस्तों के साथ हो चाय चाहिए, स्ट्रेस हो गया चाय चाहिए, बहुत खुश है चाहिए चाय पी लेते हैं। चलो चाय पे मिलते हैं, चाय पीते हैं। कोई आता है मेहमान घर में तो पूछते हैं चाय पियेंगे। मीटिंग में आए तो चिल्ला चिल्ली मचने लगी, सर चाय पीनी है, सर अब लग रहा है चाय मंगाई जा सकती है। अच्छा, फिर चाय को एडल्ट्रेट करने के लिए चाय के बहुत सारे वो होते हैं, संगी साथी होते हैं। चाय के साथ पकौड़ी, चाय के साथ समोसा, चाय के साथ बन मक्खन, जैसे कि आज मेरी प्यारी प्यारी अनुपमा मेरे लिए इतनी सुबह आई थी, सोचिए, और फ्लास्क में अदरक के फ्लेवर वाली चाय थी, साथ में ब्रेड बटर था। सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाइए हमारे, आपको सब दिख जाएगा है ना। और हम लोगों ने बैठ के बढ़िया ब्रेकफास्ट किया है यहाँ पर और अब हम हाजिर हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर के। तो बस मुद्दा यही है कि आज हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं। आप बताइए चाय आपकी जिंदगी में क्या मायने रखती है, कौन सी चाय अच्छी लगती है आपको? अच्छा, तरह तरह की चाय होती है। जैसे ब्लैक टी पीते हैं कई लोग जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं वो लैक्टोज फ्री चाय, मतलब लैक्टोज फ्री मिल्क से बनाते हैं चाय। ग्रीन टी है, इसके अलावा बहुत सारे जो काढ़े हमारे यहाँ बनते हैं वो भी सब एक प्रकार की चाय ही है। अच्छा, मैं भी बताऊंगी कि मुझे कैसी चाय पसंद है। आपसे तो थोड़ी कम ही पसंद है, लेकिन फिर भी जी नहीं, मतलब चाय के लिए मैं कभी मना नहीं करती हूँ, चाय के लिए मना करना पाप होता है। तो आज ये मुद्दा आपने रखा क्यों, ये बताइए। क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इंटरनेशनल टी डे, और ये यूएन जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये 2020 से मनाना शुरू किया गया है। लेकिन जो चाय प्रोड्यूस करने वाले नेशंस हैं उनकी कहानी कुछ अलग है, लेकिन वो हम बताएंगे आपको थोड़ी देर के बाद। अब जैसे इतना चाय चाय बोल लिया, जरा आधी कप निकाल लें। हाँ बिल्कुल, आधी कप से आपका क्या भला होगा, है ना। और आज की चाय के लिए क्या क्या खास तैयारियां हुई ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप हमें मेल करिए और हमें बताइए चाय आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, डे टू डे लाइफ में कैसी चाय आपको पसंद है, और कब आपको लगा कि हाँ चाय में वो बात है जो किसी और चीज में नहीं। भैया किसी चीज में नहीं है, और वो प्रॉपर चाय हो, मसाला टी जिसे कहते हैं, जैसे खीर की तरह खौलाई जाए और कढ़ी हुई चाय। कढ़ी हुई चाय। गाना बजाइए। कहाँ से बजना है? वही यही ऊपर। भूल ही गए। तुम भी इसको चुनो ना, ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना, दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना, ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना, दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना, दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना, दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना, ख्वाब कोई
कुछ कह रहा है, सुनो ना। दूर होकर भी दूर तुम नहीं हो, पास हो लेकिन पास क्यों नहीं हो। दूर होकर भी दूर तुम नहीं हो, पास हो लेकिन पास क्यों नहीं हो। तन्हा तन्हा समा, महकी महकी हवा, कह रहा है जहाँ जो, सुनो ना। दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना। ईमेल्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर कुछ नए लोग हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं और आप भी ईमेल भेजना चाहते हैं तो fm@akashvani.lucknow@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। और आकाशवाणी में वी लगाइएगा, डब्ल्यू मत लिखिएगा। फिजा खान का ईमेल है शाहबाद मलकापुर से, लिख रही हैं फिजा खान, निदा खान, मुस्कान खान, हम तीनों बहनें काम करते हुए प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे फ्लावर्स हैं और एक चुटकी भी बजी है। अरे अरे नहीं, वो चुटकी नहीं है, वो आजकल लेटेस्ट वो है, हार्ट का साइन है। अच्छा, ये देखिए हार्ट बन गया, देखिए। कोई बात नहीं, हमने चुटकी बजा दी। सोनू विश्वकर्मा लिख रहे हैं, डियर एफएम टीम, आई एम फ्रॉम गाजियाबाद एंड लिसनिंग टू योर चैनल, रिक्वेस्ट यू टू गिव मोर इन्फो ड्यूरिंग प्रोग्राम विच अफेक्ट्स कॉमन मैन। कोशिश तो हम लोग की यही रहती है सोनू जी की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, जो हमारे लिसनर्स हैं, उनसे जुड़ी हुई बातें ही करें और आप वही सुनते करते रहिए। हैं, हम तो वही करते हैं। कमल पांडे जी लिखते हैं कि प्रोग्राम गुड मॉर्निंग अनुपमा जी, मैं कमल शंकर पांडे, विलेज मोहालिया कला, चौराहा पोस्ट, नसीरपुर, जिला सीतापुर से मेल कर रहा हूँ। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी, आप भी खेले रहिए इसी तरह। स्वरांजलि थोड़ा गा के अच्छा लगता है मुझे। हाँ, सही बात है। लिखती हैं, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? आपको बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, यही चाहिए बस। सिमरन, आपको भी बहुत सारा प्यार हम लोगों की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, एफएम रेनबो की तरफ से। लीजिए इट्टी बिट्टी। अच्छा, इट्टी बिट्टी अगर हम अपना नाम रख लें हम दोनों लोग, तो इट्टी कौन होगा, बिट्टी कौन होगा? तुम होगी इट्टी और तुम होगी बिट्टी। अच्छा सुनिए, सुप्रभात, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और आज आप लोग गाने बहुत अच्छे बजा रहे हैं। अच्छा, पिछली दफा इन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे ना। अभी हो सकता है थोड़ी देर बाद ये फिर ये कह दें कि अब गाने अच्छे नहीं बजे। नहीं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इट्टी बिट्टी कि आपकी पसंद को समझ पाएं और उसी तरह के गाने बजाएं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि चाय पीने वाले प्रेमियों को चाहे गोरी, चाहे काली, ग्रीन टी हो या हर तरीके की चाय नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ना 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 ना, ग्रीन टी मुझसे कोई पूछे ना, मैं ग्रीन टी मतलब मुझे लगता है लोग इसलिए पूछ लेते हैं कि ग्रीन टी पियेंगे आप, ऑर्गेनिक टी पियेंगे, इसलिए कि उसके साथ समोसा बिस्कुट चलता नहीं है। देखो उसमें बिस्किट बोर के पी सकती हो, खा सकती हो। नहीं, जो ग्लूकोज वाला बिस्किट आता है, वो ब्रेड जो आती है, वो बन जो आता है, वो जो डुबो के खाने में मजा आता है उसमें। अरे बताइए। और नहीं, वो कुछ बिस्किट तो उसी में रह जाते हैं, फिर चम्मच लाना पड़ता है जल्दी से। कुछ लोगों का ये भी होता है ना, अपने आप को बहुत एलीट क्लास बताने के लिए भी वो ग्रीन टी ऑफर करते हैं। हाँ, लेकिन ठीक है, ग्रीन टी का अपना महत्व हो सकता है, लेकिन चाय के साथ एलीट क्लास चलता ही नहीं है, वो तो जाता
जब तक देसी तरीका अरे ना हो। आपको पता है यूके यूनाइटेड किंगडम में एक प्रॉपर तरीका होता है चाय को प्रेजेंट करने का और चाय को पीने का, उस कप को कैसे पकड़ना है, डिस्टेंस क्या होना चाहिए सॉसर और कप में, हमसे नहीं हो तमाम पाएगा चीजें। इतना। लेकिन अगर इंडिया में आप आ गए तो चाय जो आप पीते हैं जब वो सुड़क के और दूसरी चीज जो वो होती है ना टपरी वाली चाय, ढाबे वाली चाय, अरे कुल्हड़ वाली, हाँ क्या बात है। अच्छा, ज्यादा सुनो, नहीं, मेल्स रुक पढ़ जाइए। लेना। भैया मोनू सेठ। नहीं रुकिए, अभी अच्छा। रुकिए। अभी इट्टी बिट्टी कह रही है कि चाय के ज्यादा आदी बनने की कोशिश ना करें, समझिए आप। हाँ। ज्यादा मीठी हम और एडवाइस लेते ही नहीं किसी की। चाय से काफी दोस्ती बनी रहती, चलो एक चाय पी लेते हैं मिलकर, कहा जाए तो चाय हमारे जीवन के लिए काफी लाभप्रद है। ओहो हो, ठीक है भाई, चाय की आप ठीक है, अब ये लाभ देखिए उठाइए। भैया मोनू सेठ लिख रहे हैं अब तक की सबसे बढ़िया पति पत्नी की नोकझोंक इन्होंने दे दी। ये हो सकता है कि चाय पे ही ये हो रही हो। तो पति कह रहा है अजी सुनती हो? पत्नी नहीं, मैं तो जन्म की बहरी हूँ। बोलो। पति मैंने ऐसा कब कहा? पत्नी तो अब कह लो, हाँ। पूरी कर लो एक साथ, कोई भी हसरत अगर अधूरी रह गई हो तो पति कह रहा है बेचारा कि अरे भाग्यवान पत्नी, सुनो एक बात, आइंदा मुझे भाग्यवान तो कहना मत। फूट गए नसीब मेरे तुमसे शादी करके और कहते हो भाग्यवान हूँ। पति एक कप चाय मिलेगी? पत्नी लोटा भर के पी लो। एक कप क्यों, लोटा भर मिलेगी। चाय दिवस की शुभकामना, पीते रहो चाय, बजाते रहो एफएम। अरे 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 क्या बात है, क्या बात है। चलिए, बहुत ही बढ़िया हंसने हंसाने वाली बात कर दी। निधि पांडे का मैसेज पढ़ देते हैं, फिर गाना भेजते हैं और फिर बाकी की बातें करते हैं। गुड मॉर्निंग अनुपमा एंड राखी मैम, मेरी सुबह की शुरुआत चाय और एफएम रेनबो से होती है, पर पिछले 1 महीने से मैं अपनी मॉर्निंग बेड टी छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि ऑफिस में 1 2 3 चाय रोज हो जाती हैं। वहाँ पे हमने भी नहीं कहा, पर सीनियर की रिक्वेस्ट, इस वजह से मैंने घर पे चाय पीना बंद कर दिया है, ताकि कुछ कम कर सकूं। अच्छा, तो इसका एक तरीका मैंने जो इजाद किया है, पहले मैं हर बार 1 कप चाय जैसे पी लेती थी, तो मैं सुबह वाली चाय तो कप भर के पीती हूँ, एक्चुअली मग भर के पीती हूँ। उसके बाद जितनी भी चाय पीती हूँ वो आधी से भी कम होती है। तो आप ये भी कर सकते हो, क्वांटिटी कम कर दो, फ्रीक्वेंसी बढ़िया रखो एकदम। चलिए गाना सुनिए, वापस आइए। कुछ और भी बातें हैं चाय के अलावा जो आपके साथ शेयर करनी है गुड मॉर्निंग लखनऊ में। आज लग रहा है चाय से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अरे नहीं, बढ़ना तो पड़ेगा ही। ये लीजिए। सुन के हमने सारी पीली हंसी। हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे, जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे। हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे, जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे। सौंधी सी हंसी तेरी खिलती रहे मिलती रहे। देखो बाग में मत जाना, भंवर तुमको सब छेड़ेंगे, फूलों में मत जाना। मधम मधम हंस दे फिर से, सोना सोना फिर से हंस दे। ताजा गिरे पत्ते की तरह सब्ज लॉन पर लेटे हुए, 7 रंग है बहारों के एक अदा में लपेटे हुए। सावन भादो सारे तुमसे, मौसम मौसम हंसते रहना, मधम मधम हंसते रहना। साथिया साथिया
पे चलो घूमने चले हम, कोई अब्र मिल गया तो ज़मीं पे बरस ले हम, तेरी बाली हिल गई है, कभी शब चमक उठी है, कभी शाम खिल गई है। तेरे बालों की पनाह में ये सियाह रात गुजरे, तेरी काले काली आंखें कोई उजली बात उतरे, तेरी एक हंसी के बदले मेरी ये जमीन ले ले, मेरा आसमान ले ले। सादिया सादिया मधम मधम तेरी गीली हंसी, सादिया सादिया। यार मैं तो थक गया हूँ इन अनचाहे कॉल्स और स्पैम मैसेजेस से। तो उन्हें बोल दो ना, डू नॉट डिस्टर्ब। क्या? ट्राई डीएनडी ऐप के द्वारा आप अनचाहे कॉल व एसएमएस रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे इन्हें भेजने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने में मदद मिलेगी। अरे वाह, ये तो कमाल का ऐप है। कहाँ मिलेगा? ट्राई डीएनडी ऐप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर और ट्राई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आसान सेटअप व सरल इंटरफेस, समस्त टेलीकॉम सर्विसेज प्रदाताओं से जुड़ी हुई ट्राई डीएनडी ऐप, शक्तिशाली, आसान व सरल। ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड करें व आसानी से अनचाहे कॉल और मैसेजेस रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करो, स्पैम मुक्त बनने में मदद करो। एआई बदल रहा है फ्यूचर, तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ। इंडियाज फर्स्ट एआई ड्रिवन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी शुरुआत से पहले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, MG मोटर्स जैसे 20 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से किया टाई अप। कॉल नाउ 9646000122। एडमिशंस ओपन। विजिट www.culko.in। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोजे कंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। मार बताए पड़ी है लखनऊ की धड़कन लखनऊ की। अनीता तेजवानी जी का मेल आया है उज्जैन MP से। हाय राखी, RJ राखी एंड अनुपमा, गुड मॉर्निंग। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की शुभकामनाएं। अनुपमा जी, जब आपने मौसम है आशिकाना बजाया, सोचा इतनी गर्मी में आशिकाना, कोई ना, आप लखनऊ वाले आशिकाना मौसम का आनंद लें। हम बताएंगे नहीं कि जलन महसूस हो रही है। हमें भी कहाँ पता चलेगा। पूछिए तो जब हम घर से निकले थे तो मौसम बहुत नहीं, इनफैक्ट आज ब्रीजी है, ऑफ कोर्स गर्मी तो है, लेकिन क्योंकि हवा चल रही है तो मौसम अच्छा लग रहा है। और क्या। और अगर इसी वजह से कहते हैं ना कि पौधारोपण कीजिए, पेड़ बड़े बड़े जब होंगे इर्द गिर्द, तो यदि आपकी लोकेशन में जहाँ आप रहते हैं या आप जहाँ से आते जाते हैं वहाँ बड़े बड़े पेड़ हो और हवा चल रही हो, तो गर्मी में भी मौसम सुहाना हो जाता है। आपका मैसेज आया है उज्जैन MP, वहाँ तो चीजें बहुत ही खूबसूरत हैं। मध्य प्रदेश इज ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और उज्जैन की तो भाई महाकाल की नगरी है, क्या ही कहना। सर्दी में ठंड को भगाने के लिए गर्मा गर्म चाय, वहीं गर्मी में गर्मी भगाने के लिए चाय, बरसात के मौसम में पकौड़ों के साथ चाय, जब कुछ ना करने का मन हो तो चाय, सब कुछ करने के बाद थकावट भगाने के लिए चाय। ये हमारी राखी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। चाय जिंदगी है। ये लिखा है अनीता तेजवानी जी ने। मनोज जौहरी जी लिख रहे हैं, नमस्ते राखी जी, अनुपमा जी, लेमन ग्रास ट्री, ड्राई अपराजिता फ्लावर टी। जाते समय अगर कोई चाय पीने के लिए रोके तो रुक जाना चाहिए, भगवान आपको किसी मुसीबत से बचाना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, सुधांशु एस लिख रहे हैं, मैं सुमन ग्राम भगवतीपुर पोस्ट मोहाना इटौजा बख्शी का तालाब लखनऊ से। अच्छा, ये सुमन है। आज के टॉपिक पर कहना चाहूंगी, मैं सुबह उठने के बाद चाय बनाती हूँ क्योंकि मेरा बेटा सुधांशु सुबह उठते ही चाय मांगने लगता है।
कहता है मम्मी जल्दी से चाय बना दो, और मैं अच्छा वाला चाय बनाती थी ठंडियों में, लेकिन गर्मियों में काली नींबू वाली चाय बनाती हूँ, वो भी बहुत अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया होती है। बीना बसाक का मैसेज है, आप दोनों की जोड़ी मशहूर संगीतकार कल्याण जी और आनंद जी की तरह लगती है। हाय हाय, मुझे तो कल्याण जी याद आ गए, इतने प्यारे इंसान हैं। मतलब आप सोचिए जो म्यूजिक कल्याण जी और आनंद जी ने क्रिएट किया है, हम भी वैसे ही कोई म्यूजिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जब रेनबो पे होते हैं। बिल्कुल। आज के मुद्दे से जुड़ते हुए कहना चाहूंगी कि वास्तव में मैं चाय नहीं पीती हूँ, ये बात ठीक है। चाय उन लोगों को ऊर्जा प्रदान करती है, विशेषकर जो लंबे समय तक लगातार कार्य करते हैं, लेकिन इसकी आदत लग जाने से कहीं ना कहीं सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो ग्रीन टी पीजिए। नहीं, अति तो देखिए हर चीज की खराब होती है। तो चाय भी कई लोगों का ये मानना है कि जो दूध वाली चाय पीते हैं उससे ज्यादा एसिडिटी और ये सब होता है, तो इसलिए लोग ब्लैक टी पीते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अब जो खाने पीने की चीजें हैं वो हर चीज के साथ वही है, ज्यादा चीनी खाइए, ज्यादा नमक खाइए, तो ज्यादा चीज तो अति हर चीज की बुरी है। कमल शंकर पांडे महोलिया कला चौराहा पोस्ट नसीरपुर जिला सीतापुर से लिख रहे हैं कि कहना चाहता हूँ मुझे ब्लैक टी अदरक वाली पसंद है। आज के समय में चाय ब्रैकेट में लिखा टी और मोबाइल फोन आदमी के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। कोई कितना भी परेशान हो वो चाय पीकर फ्रेशनेस और अपने को तरोताज़ा महसूस करता है। चाय आजकल आदमी की कमजोरी बन गई है, बिना चाय के काम ही नहीं चल सकता। मैं मेल शामिल करने के लिए धन्यवाद। चलिए, ये तो आपके मेल्स की बात थी, लेकिन हम थोड़ी सी बात इस बात पे भी कर लेते हैं कि भाई क्या खास है आज के दिन, वो भी जान लें। बिल्कुल। तो आज चाय लवर्स का डे तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ फुटबॉल लवर्स का भी दिन है, क्योंकि फीफा की स्थापना, फुटबॉल की जो सर्वोच्च संस्था है, उसकी स्थापना आज ही के दिन हुई थी। बिल्कुल। साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी आज ही के दिन 1881 में। फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में, और आज ही के दिन सुष्मिता सेन 43rd मिस यूनिवर्स के खिताब से नवाजी गई थी 1994 में। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं अभी और भी जानने के लिए, लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है, मुझे एक गाना दिख गया है सामने। सुष्मिता सेन का है क्या? नहीं, सुष्मिता सेन का तो नहीं है, लेकिन बहुत ही फेवरेट है। चलिए। कुछ गाने होते हैं ना जिनमें कुछ नहीं होता फिर भी आपको बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं, ऐसा कोई गाना नहीं होता जिसमें कुछ ना हो। बस जैसे वो अन्नू मलिक का है जो गाना है गरम प्यार की चाय की प्याली हो, पसंद ही नहीं आता, लेकिन उसमें चाय की प्याली तो फिर भी है ना। अच्छा, लोग सोच रहे होंगे कि आज इन लोगों ने ये वाला गाना क्यों नहीं बजाया, गरम चाय की प्याली हो। नहीं बजाएंगे, ऐसे गाते हैं ना। हम नहीं बजाएंगे, हम ये बजाएंगे। 8:51 और ये लीजिए हो गए 52 मिनट पे ये गाना आ रहा है। अनुपमा जी का बहुत पसंदीदा गाना है, सुनिए आप 100.7 FM पर। गिरी रक्तरुम रक्तरी गिरी रक्तरुम रक्तरी गिरी रक्तरुम रुम रक्तरी गिरी रक्तरुम रक्तरी गिरी रक्तरुम रक्तरी गिरी रक्तरुम रुम रक्तरी गिरी रक्तरुम 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 दिल बरा अपन के तू अपन तेरा दिल बरा अपन के तू अपन तेरा तुझसे दिल लगाऊं मैं भी फैमिली बनाऊं अब यही तो बस इरादा है मेरा दिल बरा अपन के तू अपन तेरा दिल बरा अपन के तू अपन तेरा तुझसे दिल लगाऊं मैं भी फैमिली बनाऊं अब यही तो बस इरादा है मेरा कोई साली है खोली है मगर वो खाली है साला है न कोई साली है
मेरा घर बसा जरा दिल बरा अपन के तू अपन तेरा दिल बरा अपन के तू अपन तेरा सुहामाया सुहामाया कैसा था गाना? बहुत बढ़िया गाना था। 8:55 और 15 सेकंड्स हो चुके हैं। और आपको पता है? और जी बताइए। आपको पता है? नहीं पता। एक दुनिया भर में 2000 से ज्यादा तरह की चाय अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सुंदर सुंदर चाय होती हैं। एक बहुत खूबसूरत चाय किसी ने गिफ्ट की थी। तो उसमें क्या है, फ्लावर है पूरा, ठीक है। उसको आप जो बॉइलिंग वाटर होता है, अच्छा यहाँ पर एक तकनीक बता दें आपको कि अगर आप बनाना चाहते हैं लीफ टी, किसी भी प्रकार की जो लीफ टी होती है, पत्तियों से जो चाय बनती है जिसमें दूध कुछ नहीं पड़ता, उसकी प्रक्रिया ये होनी चाहिए कि जैसे आप पानी चढ़ाते हैं, जैसे ही एक बॉईल आता है पानी में, उस समय आप चाय की पत्ती उसमें डाल के और उसको कवर कर दीजिए लिड को। 2 मिनट तक उसको मतलब गैस बंद कर देनी है इस बीच में। 2 मिनट तक उसको उसमें सोख होने दीजिए। उसके बाद आप स्ट्रेन करिए। तो ये जो चाय थी, ऐसे एक सूखा हुआ गोल सा वो है, ठीक है, आकार का चाय है। उसको आप पॉट में डाल दीजिए। तो पॉट अब इसमें जो है ग्लास का होना चाहिए। देखिए खूबसूरती अगर आपको देखनी है तो 2 मिनट जब आपने वो बॉइलिंग हॉट वाटर में उसको रखा ना, तो पूरा फूल ऐसे वो खिल जाता है। क्या बात है। ओ माय गॉड। और कहीं ये कह के आपने मुझे पता है कहाँ पहुंचा दिया है? कुन्नूर पहुंचा दिया है। क्या बात है। ओहो हो, वहाँ जो मैंने चाय के बागान देखे, कल मैंने आपसे शेयर भी किया था। और कितने खूबसूरती के साथ इन चाय के बागानों में जाइए और चाय चुनने वाली महिलाओं को, बच्चों को भी देखिए। अच्छा, और ये काम इसलिए महिलाएं और बच्चे करते हैं ज्यादातर। चाय आ रही। यस। चाय 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 हॉट बड़ी तू वाय 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 चाय 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 हॉट बड़ी तू वाय 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 दीवाना बना दिया आदत से मैं मजबूर हाय 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 ओ चाय 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 बड़ी तू वाय 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 अदरक वाली तू कभी इलायची वाली तू काली काली तू कभी दूध वाली तू चाय 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 क्यों मुझे तरसाए वाय 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 तू ना हो तो बॉट मेरी ना आय हाय हाय कड़क मसाला तू पूरे देश को जोड़े हो कटिंग में ऐसा जादू दुश्मन लड़ना भी छोड़े चाय 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 क्यों मुझे तरसाए वाय 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 तू ना हो तो भेजा मेरा हुआ फ्राई 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 जब रूठे हो सैया करे ना मुँह से बतियां तड़पो इतना कटे ना मोरी रतियां दार्जिलिंग से डांस करते पतीली से रोमांस करते एक प्याली चाय पकड़ा दूं झट से मान जाए सैया चाय 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 मैडम
नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। लखनऊ से प्रकाशित आज लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने रक्षा मंत्री राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है पाकिस्तानी फौज को घुटनों पर लाया भारतीय सेना का पराक्रम, राजनाथ। उपशीर्षक है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत। दैनिक जागरण ने वक्फ संशोधन कानून से जुड़ी खबर को अपनी लीड स्टोरी बनाते हुए शीर्षक दिया है वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई शुरू, कोर्ट ने कहा अंतरिम राहत के लिए हो ठोस आधार। उपशीर्षक है हर कानून की होती है संवैधानिकता की धारणा, ठोस कारण के बिना कोई हस्तक्षेप नहीं। वहीं हिंदुस्तान की लीड स्टोरी का शीर्षक है पंजाब में आतंकी गैंग का पर्दाफाश। उपशीर्षक है बब्बर खालसा की ग्रीस में रची साजिश का बटाला में पर्दाफाश, 6 सदस्य दबोचे। इसी के साथ ही अखबारों की अन्य सुर्खियां हैं। सिविल जज बनने के लिए 3 साल वकालत जरूरी, पाकिस्तान का सच बताने आज यूएई जाएगा पहला डेलीगेशन, 4-5 दिन में केरल पहुंच जाएगा मॉनसून, 7 दिन और बंद रहेंगे प्राणी उद्यान व लायन सफारी, भ्रष्टाचार में पर्यटन विकास निगम के सीजीएम की होगी छुट्टी, प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी जयंत नर्डीकर और वरिष्ठ परमाणु विज्ञानी श्रीनिवासन का निधन, लखनऊ को आईपीएल का एक मैच और मिला और अब 4 साल के लिए भर सकेंगे अपडेट आईटीआर। आज दैनिक जागरण के संपादकीय का शीर्षक है शहरों का विकास। पत्र लिखता है कि अनियोजित विकास और अव्यवस्था से महानगरों को तभी बचाया जा सकता है जब दिक्कत होती है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए रेनबो। वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी, वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी, वही ठुमरी, कथक और तिहाई की चोट, सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट, चिकन के करिश्मे सजाए बदन, जरीदार जलवे, जवां अंजुमन। अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम। आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम। धड़कन लखनऊ की 100.7 FM रेनबो। वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो। इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो? शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया। कहाँ से लाई है नुस्खा? शत्रुपा से माँ जी। वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है। कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज? शत्रुपा से। घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब? शत्रुपा से। हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की। देखिए, अब बात थोड़ी सीरियस बात कर ली जाए। बर्ड फ्लू फिर से दस्तक दे चुका है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हम आ सकते हैं अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो। बिल्कुल सही बात है। और इसी के चलते जो प्राणी उद्यान है वो 27 तक बंद रहेगा। सभी प्राणी उद्यान बंद रहेंगे। और बर्ड फ्लू जो फ्लू होता है वो मतलब जाहिर है नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो चिड़ियों के थ्रू फैलता है। तो ऐसे समय में जो लोग मांसाहारी भोजन करते हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखें तो बेटर होगा। बिल्कुल। और सिर्फ पक्षियों की ही बात नहीं है, ये जितने भी जो भी प्राणी होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं, आपके घर में पेट्स हो सकते हैं, आपके जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं, जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं उनका भी देखिए हम लोग ध्यान रखते रहते हैं, जो बाहर रहते हैं परमानेंट तौर पे। तो उन लोगों का भी ध्यान रखिए इन चीज़ों पे। भाई देखिए, गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है तो कुछ इन्फेक्शंस ऐसे भी पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और किसी भी तरह का जो फ्लू होता है वो बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, इसलिए उसको कंटेन करने के लिए जाहिर है कि ज़रूरत होती है कि हम सचेत रहें, सतर्क रहें और प्रिपेयर्ड रहें। सैनिटाइजेशन ज़रूरी है। आप अपने घर में जो पेट्स हैं उनका तो ध्यान रखेंगे साफ़ सफाई का, उनको हेल्थ चेकअप्स के लिए ज़रूर ले जाइए। और साथ ही साथ जो आपके आसपास मौजूद हैं, बिल्कुल, आप अगर खुद से नहीं कर सकते हैं तो आप जो इस तरह की संस्था हैं जो उनके लिए काम करती
करते हैं उनकी मदद ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि अनुपमा जी सुबह भी बता रही थी आप सभी को सदाबहार नगमों में कि कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पानी की व्यवस्था अपने घर के बाहर किसी छाँव की जगह में ज़रूर करें। चिड़ियों के लिए, गिलहरियों के लिए, जो डॉग्स हैं स्ट्रीट पर उनके लिए। गिलहरी कमरे में आने लगी हैं, बिस्तर तक आ जाती हैं वो। हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना, जितने पशु पक्षी होते हैं ये सभी प्रेम से बंधे हुए होते हैं। अब वो देखते हैं कि जहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं वहां पर खुद ब खुद आ जाते हैं, और ये एक बहुत अच्छी चीज है। ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। लोगों का ये मानना है अनुपमा कि जो लोग जानवरों को अट्रैक्ट करते हैं, जिनके पास जानवर खुद ब खुद आ जाते हैं या स्वतः उनसे कंफर्टेबल फील करते हैं, वो लोग अच्छे होते हैं, उनकी वाइब्स अच्छी होती है, उनका ऑरा अच्छा होता है, क्योंकि जानवरों के अंदर इस चीज को सेंस करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है जी। तो बस बर्ड फ्लू है तो ध्यान रखिए आप। बहुत सारे ईमेल्स आपके हमको मिल रहे हैं, लेकिन अभी हम पहुंचा रहे हैं एक गाना। उसके बाद ईमेल्स कम से कम 10 ईमेल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ बदनाम फिर भी हर जुबां पे अड़ा है। क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया। तूने क्या असर, मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। आदतें लगी हैं ऐसी, जी लेता हूँ अब मैं थोड़ा और। मेरे दिल की रेत पे आंखों की जो बड़े परछाई तेरी, पी लेता हूँ तब मैं थोड़ा और। जाने कौन है तू मेरी, मैं ना जानू ये, मगर जहाँ जाऊँ मैं करूँ मैं वहाँ तेरा ही जिक्र। मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है, ये तूने क्या किया। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। सौदे में अधूरे चुनूं, मुफ्त का हुआ ये फायदा। क्यों खुद को मैं बर्बाद
इश्क का जब है कायदा तेरी राहों से जो गुजरी है मेरी डगर मैं भी आगे बढ़ गया हूँ के थोड़ा बेफिक्र कहो तो किससे मर्जी दूं कहो तो किसको अर्जी दूं हंसता अब थोड़ा फर्जी हूँ ये तूने क्या किया मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ इश्क की साजिशें इश्क की AI बदल रहा है फ्यूचर, तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ। इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी शुरुआत से पहले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, MG मोटर्स जैसे 20 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से किया टाई अप। कॉल नाउ 9646001222। Admissions open. Visit www.culko.in। चंद्रभानुगुप्त कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बख्शी का तालाब, लखनऊ। BSc ऑनर्स कृषि, BSc बायो, मैथ्स, BCom, BA व MSc, कृषि सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, मृदा विज्ञान और कृषि प्रसार विषयों में शोध हेतु एडमिशन लें। कॉन्टैक्ट नंबर 6392113392। ये इयररिंग दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया, मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना, रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पर गारंटीड रिटर्न्स। नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए, आपको नहीं, ऐप को। हाँ? पता है आपको, इंडिया में चाय जो है, जो इसका उत्पादन है, वो दूसरे नंबर पर है इंडिया। और पहले नंबर पे कौन है? चाइना ही होगा। हमें नहीं, हम लोग भी, अब हम लोग गमले में भी चाय उगाएंगे, लेकिन हाँ ठीक है, उगा लीजिए। हम लोग आगे निकलना है, हम लोग नंबर 1 पे होना चाहिए। सारे जो जैसे आप वो कौन सी हम लोग घास लगाते हैं गर्मी में, क्या नाम? लेमन ग्रास। नहीं, एक और होती है ना, कुचिया। अच्छा, उस कुचिया की तरह से हम लोग चाय उगाएंगे। बिल्कुल सही है। तो देखिए, ये जो इंटरनेशनल टी डे है, जैसा कि हमने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस ने इसको 2020 से मनाना शुरू किया, लेकिन जो विश्व के मेजर टी प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, जो जहाँ पे चाय का उत्पादन होता है, जैसे भारत, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा, तंजानिया, इन देशों में 2005 से ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता रहा है। 15 दिसंबर को ये मनाया जाता था। और अब UN बीच में आ गया, उन्होंने कहा नहीं। और इसमें भी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी पहल करी थी। बिल्कुल। 2015 से संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। और उसके बाद फिर ये सिलसिला चल पड़ा। और भाई, इंडिया है तो है। हाँ, सही बात है। लेकिन आप सच में, मुझे जहाँ आपने अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा दिया था, वो जगहें कितनी खूबसूरत हैं जहाँ पर चाय उगाई जाती है। सही बात है। आप दार्जिलिंग की साइड जाइए, चाहे आप असम की साइड जाइए, चाहे आप इस तरफ साउथ की साइड आ जाइए, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। और बड़ी सुकून का मौसम, क्योंकि चाय के लिए जो मुफीद होता है, वो मौसम अपने आप में इतना आशिकाना होता है कि चाय में मोहब्बत होनी तय है। उगती ऐसी जगह पर है वो। अच्छा, इंडिया में चाय कब से स्टार्ट हुई, ये बताएंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, और अगर आपको पता है तो आप भी बता सकते हैं। FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर गुड मॉर्निंग लखनऊ आप सुन रहे हैं अपनी सखी राखी और मेरी प्यारी सखी अनुपमा के साथ। देखिए तो जरा, ओहो कितनी ईमेल्स आई है, बाप रे बाप। सुनिए, 10 ईमेल्स का वादा है। सुल्तान रजा, हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, गुड मॉर्निंग लखनऊ। पेश करने वाले आरजेज, मुद्दा तो बहुत अच्छा है, पर टी तो मैं पीता नहीं। अच्छा, ये टी तो पीता नहीं से मुझे याद आया, वो एक जब छोटे थे हम लोग, याद है कि सिंगल अल्फाबेट का पूरा सेंटेंस था, ABBGTPOGPKIGUPOG, है ना?
तो लिख रहे हैं, तो आज का दिन हमारे लिए तो है नहीं। नहीं, क्यों नहीं, आप अपने दोस्तों को चाय पिलाइए। देखिए, हमको भी चाय का बहुत शौक नहीं है, सुबह चाय चाहिए होती है, लेकिन भाई हमारी दोस्त है, उनको चाय पसंद है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम और उनको देखिए चाय मतलब हमारी संस्कृति का हिस्सा है भाई। नीरज राजमाही है, पिंकी रिंकी, गांव जगदीशपुर, शिवगढ़, जिला रायबरेली से लिख रही हैं। रेनबो लखनऊ के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, विश्व चाय दिवस की बहुत बधाई सभी मित्रों को। चाय हमें बहुत पसंद है। सुबह की शुरुआत जो है वो चाय से होती है। अरे भैया, मुनेश कुमार राज, गांव भानपुर, जिला लखीमपुर खीरी से क्या लिख दिया इन्होंने, सुनिए। आप सभी को इंटरनेशनल टी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। रेगुलर श्रोता मुनेश कुमार राज, अनुपमा और राखी जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप दोनों की आवाज है ऐसी, बागों में कोयल बोलती हो जैसी। हर रोज की तरह कुछ चाय पर, जैसे नाग नहीं रहता मड़ी के बिना, नाग नहीं रहता मणि के बिना, वैसे हमारा भारत नहीं रहता चाय के बिना। चाय है हम सबकी जान, अगर ना हो घरवाली तो हम खुद पी लेंगे छान। मुजम्मिल अहमद भी पीछे चाय नहीं है, पियो उतनी सेहत ना बिगड़े जितनी। ये भी अच्छा है, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी भी है। अब ये मुजम्मिल अहमद ने भी कुछ इसी तरीके की वो क्या करी कह रहे हैं, है। लिख रहे हैं राखी जी, अगर करवा लूं अगवा तुम्हें चाय का लालच देकर, तुम एक बार मेरे शहर आओ तो सही। क्या अनुपमा जी, एक चाय 2 कपों में बराबर से बांटकर अक्सर किया है फर्ज कि तन्हा नहीं हूं मैं। क्या बात है। राखी जी, मेरे दिल को सुकून मिल जाए ऐसी राय दे देना, मोहब्बत से तुम अपने हाथ की एक चाय दे देना। चाय तो हम खुद अपने लिए नहीं बनाते हैं। हैप्पी टी डे। लेकिन मुजम्मिल जी, आपको चाय मिलती रहे इसी तरह, और आप खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, यही उम्मीद है और यही आकांक्षा है। वारिस अली खान लिख रहे हैं, आवाज की दुनिया के प्यारे से दोनों दोस्तों अनुपमा और राखी को एडवोकेट वारिस अली खान का प्यार भरा सलाम। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की आप सभी को दिली मुबारकबाद। गजब की गर्मी है, फिर भी दिल बेकरार है, 2 कप चाय हो चुकी है, तीसरे कप का इंतजार। तो चलिए, आपको कश्मीरी चाय भी पसंद आती है आज का मुद्दा आपने अच्छा लिया है। अदरक वाली चाय जरूर पीता हूँ। चाय पीने में मजा आता है, जो चाय पीने में मजा है वो किसी और पेय पदार्थ में कहाँ। बिल्कुल। सूरज कुमार लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग आप दोनों को। ये कहना चाहते हैं कि जो चाय होती है ना, वो हेल्दी नहीं होती बॉडी के लिए, और हमारे जो एंसेस्टर्स थे दिल के लिए तो अच्छी होती है। जो एंसेस्टर्स थे वो कभी चाय बिस्किट का नाश्ता नहीं करते थे, ठीक है। पिज्जा और बर्गर भी नहीं खाते थे, पिज्जा और पास्ता भी नहीं खाते थे, और नूडल्स भी नहीं खाते थे, तो किसी तरीके का प्रोटीन सप्लीमेंट भी नहीं लेते थे। चिल्ली पोटैटो भी नहीं खाते। तो भाई ऐसा है कि समय जो है बहुत सारी चीजों के साथ हम कुछ हल्की फुल्की बातें भी हो जाती हैं, वो भी जरूरी होती हैं, अच्छी होती हैं। चाय एक ऐसी चीज है सूरज जी, जो हो सकता है 10 लोग बैठे हों तो किसी एक को शायद ना पसंद आए, लेकिन नहीं, वो तो और अपनी चॉइसेस हैं, फिर अपनी चॉइसेस हैं, तो ये मत सोच करके चलिए। अब कितनी पढ़ ली आपने ईमेल? अभी ये कुलदीप कुमार चौरसिया जी की ओर पढ़ लेते हैं ईमेल। फरदैया पोस्ट, औरंगाबाद, लखीमपुर खीरी से। चाय में रोटी डालकर खाने का मजा ही कुछ और है। ये एकदम इनोवेटिव। चाय से लाइफ बहुत हमने ब्रेड तो बहुत खाई है, बन भी बहुत डाल के आप डबल रोटी खा रहे हैं कि सिंगल रोटी डाल के खा रहे हैं? ये बताइए। चाय से लाइफ बहुत कुछ रिश्ते नए बन जाते हैं। चाय की हर चुस्की में एक सुकून है। जिंदगी चाहे जैसी हो, इसका अपना एक जुनून है। मोहब्बत और चाय दोनों जरूरी हैं। एक दिल को बहलाती है, दूसरी सुकून देती है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रजेश सिंह कैसरगंज बहराइच से लिख रहे हैं, कुछ उन्होंने सीरियस बात लिखी है। राखी जी लिखते हैं कि 19 तारीख को हमारे यहाँ एक्सीडेंट हुआ। बहुत ही गरीब जिम्मेदार नागरिक था, हर रोज किसी तरह से मजदूरी करके अपना परिवार पाल रहा था, लेकिन सामने वाले की गलती से ऐसा हुआ। 2 में से किसी एक की गलती तो हमेशा होती है ब्रजेश सिंह जी, हमको अफसोस है। और उम्मीद करते हैं कि जिसकी गलती से ये एक्सीडेंट हुआ वो कुछ कॉम्पेंसेशन कर रहे हैं, वो कम से कम जिम्मेदारी उठाएं उस बिल्कुल, चीज की। बिल्कुल बिल्कुल ये तो बहुत जरूरी चलिए है। हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं। फिलहाल 9:20 हो गए, बहुत देर से बोल रहे हैं हम, तो गाना भेजते हैं क्योंकि ये तो ईमेल्स आप लोगों ने तो इतनी भेज दी है कि आज अगर देखिए बाकी का पूरा टाइम अगले प्रोग्राम में भी आपको पढ़नी पड़ेगी, लग रहा है। जी जी। वैसे आप लोगों को याद दिला दें, आज बुधवार है, संदेश आपके गीत हमारे में तैयार रहिएगा, अपनी तारीफ कर दीजिएगा हमारी थोड़ी।
सांवरे सांवरे ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ इश्क का ये सितम ना गवारा हुआ ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ इश्क का ये सितम ना गवारा हुआ सुन बरिया सांवरे सुन बरिया सांवरे पल गिन के गुजारा मानो कर्जा उतारा तुमसे मुनासिब हुआ है फिर से जीना हमारा सांवरे 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 ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ इश्क का ये सितम ना गवारा हुआ ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ इश्क का ये सितम ना गवारा कह चला जीते जी तेरा हो सका ना मर के हक अदा कर चला नौ बजकर 25:37 हो रहे दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.7 FM रेनबो। गुड मॉर्निंग लखनऊ में हम कोशिश करते हैं कि शहर में होने वाली गतिविधियों के बारे में भी आपको बताते रहें। तो विकास जी हमारे साथ हैं और बताएंगे कि यातायात व्यवस्था आज लखनऊ शहर में कैसी रहेगी। गुड मॉर्निंग विकास जी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग लखनऊ। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज लखनऊ शहर में प्रत्येक जगह प्रमुख सभी जगह सामान्य यातायात है, क्योंकि ट्रैफिक लोड रहता है वर्किंग डे होने की वजह से। तो ऐसे में दो स्थानों पर अभी ट्रैफिक लोड है ज्यादा। एक तो मटियारी चौराहे के पास में और एक मड़ियाव जो अपना पुल है ओवर इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद। जी जी। तो मैं वहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक दबाव है। तो ऐसे में मैं श्रोताओं से अनुरोध करूंगा, यदि अति आवश्यक न हो तो आप अभी वर्तमान में 10 से 15 मिनट तक इस रोड का प्रयोग करने से बचे। आप वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य कहीं भी यातायात दबाव नहीं है, कोई विशेष डायवर्जन नहीं है। कोई डायवर्जन होगा तो मैं और जब ग्रीन लाइट हो तभी आप जाएं। रेड लाइट वायलेशन ना करें। यह दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में से एक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर बाइक चला रहे हैं तो आप हेलमेट का प्रयोग करें और ट्रिपल राइडिंग बिल्कुल न करें। ओवर स्पीडिंग और ओवर राइडिंग से बचें। आप ट्रिपल राइडिंग कह रहे हैं ना, तो फिर विकास जी क्या होगा, वो सोचेंगे 3 नहीं जाने 4 चलो कम से कम। अच्छा विकास जी, चलते चलते एक बात और बता दीजिए, चाय वाय पी ली आपने? जी बिल्कुल, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है आज। तो चलिए चाय एंजॉय करते रहिए, रेनबो सुनते रहिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच विकास जी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।
तो भाई आपने सुन लिया कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, गलत साइड से ओवरटेकिंग नहीं करनी है और सुरक्षित खुद भी रहना है, सुरक्षित रखना है अपने आसपास के माहौल को भी और गाड़ियों का जो कि हेल्थ जो है वो चेक कराते रहिए क्योंकि गर्मी का मौसम है। किसी तरह की दुर्घटना का शिकार कोई नहीं होना चाहिए। हमारी अम्मा कहती थी, अम्मा मतलब हमारी नानी कहती थी कि जब चाय की शुरुआत हुई थी ना तो लोग घर घर आते थे चाय पिलाने। अच्छा हाँ, ये कहानी कितनी प्यारी है। हाँ, तो ये आप अभी सुनाएंगी थोड़ी देर बाद? ठीक है, ओके। हरकत हुई है मोहब्बत 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 हुई है कुछ जितने हैं हम तुम कमी कुछ नहीं है जितना भी जीना है तुझको ही जीना है जीते रहे जिस तरह AI बदल रहा है फ्यूचर, तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ। इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी शुरुआत से पहले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, MG मोटर्स जैसे 20 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से किया टाई अप। कॉल नाउ 9646001222। एडमिशंस ओपन। विजिट www.culko.in। Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की। अचानक से ऐसा लगने लगा जैसे हमको कम सुनाई दे रहा। अरे क्यों? चाय वाय की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं। चाय कान में थोड़ी ना डाल लेंगे। नहीं, उससे कान और दिमाग खुल जाता है, सब कुछ खुल जाता है ऐसे। अच्छा। तो भाई आज क्या अगर है, एक मिनट बजने दीजिए जरा, उसको देखिए तो क्या है। अरे 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 ये इच्छा है। ओके सो और जिनकी शादी की है सालगिरह, आज बहुत दिनों बाद आपसे कह रही हूँ कि जाइए आईने के सामने खड़े हुई है, दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी आप ही हैं।
अगर साथ में जाने का मन ना हो तो अकेले अकेले जाइए। हाँ, मैं किसी और को लेके मत चले जाइए। बस तब भी आप ही सबसे खूबसूरत व्यक्ति हैं। और जीवन साथी को अक्सर देखा जाता है कि लोग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अरे ये तो मतलब ये तो इनका काम है, ये तो इनका काम है, ये तो इनका काम है। लेकिन अगर सोचा जाए तो ऐसा नहीं है कि किसी का कोई शेड्यूल्ड काम होता है। एक दूसरे की मोहब्बत में, घर के प्यार में और घर को संवारने के चक्कर में बहुत सारी चीजें की जाती हैं जिनका शुक्रिया अदा कोई मतलब करता नहीं है कभी। मतलब वो ऐसे ही ले ली जाती तो आज गिफ्ट्स का दिन है। अरे सुनिए, गिफ्ट से याद आया, आज मुझे इतना अच्छा गिफ्ट मिला है। लेकिन ये टाइम भी हो गया है कि ब्रेकफास्ट वगैरह सब घरों में सर्व होने लगता है। ब्रेकफास्ट हो चुका है ना अभी। लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और बर्थडेज की बात जहाँ तक की थी, तो भाई बहुत सारे लोग हैं जिनका आज बर्थडे होगा। बहुत सारे लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़े बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं। जैसे कि शरद जोशी जी, जो कि प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, लेखक के पक्ष में एक और बात कही जाती है, उसके नाम के पहले ये इन्होंने कहा था राखी, स्वर्गीय नहीं लगाते। हाँ, कि कभी स्वर्गीय नहीं लिखते, क्योंकि लेखक बिल्कुल लेखक क्या मैं कहूंगी, हर कलाकार जो है वो कभी ये जाविदा हो जाते हैं, क्योंकि जो एक बार कोई बात छप गई या पर्दे पर आ गई या कह दी, रिकॉर्ड हो गई, लोगों के बीच चली गई, तो फिर वो पब्लिक में जीते रहते हैं। ये भी लिखते थे, ये भी कहते थे कि बहुत बड़ा अफसर होने की तुलना में छोटा लेखक होना ज्यादा मायने रखता है। क्या बात है। फिल्म के डायलॉग्स भी लिखे आपने, क्षितिज, गोधूली, उत्सव, उड़ान, चोरनी एंड दिल है कि मानता नहीं। कितनी प्यारी फिल्म थी दिल है कि मानता नहीं। और टीवी की बात करते हैं तो मालगुडी डेज, मतलब एक लैंडमार्क सीरीज। विक्रम और बेताल मेरा बहुत फेवरेट। और ये विक्रम और बेताल से मुझे पता नहीं क्यों एनिवर्सरी फिर से विश करने को मन कर रहा है। कई घरों में ये हालत होती है, ऐसे मेंटली लगता है कि मैं विक्रम हूँ, एक बेताल कॉन्स्टेंटली मेरे सर पे सवार है। तू बोला और मैं चली। ठीक, तो विक्रम बेताल भी है और सिंहासन बत्तीसी भी है। दोनों जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन विक्रम बेताल जो है, हाँ। इसका आप पिक्चराइजेशन करिए। नहीं, अब इसमें ये इसके बाद देखिए विक्रम कौन है, बेताल कौन है, वो चेंज होता रहता है। वही तो। लापता गंज एक बहुत ही बढ़िया सीरीज आई थी जिसके डायलॉग्स लिखे थे शरद जोशी ने। और आगे बढ़ते हैं तो भाई 1927 में साबरी खान साहब, सारंगी वादक, मशहूर सारंगी वादक। और मोहनलाल 1960 में। मोहनलाल को आप जानते होंगे अगर आप साउथ की मूवीज में इंटरेस्ट रखते हैं। बिल्कुल। और आजकल तो ज्यादातर लोग देखते हैं हिंदी डब साउथ इंडियन फिल्म्स के बहुत बड़े ह्यूज फैन फॉलोइंग है। हमारे घर में तो ओरिजिनल भी देखी जाती है। क्योंकि अगर स्टोरीज की बात करें या डायरेक्शन की, एक्शन की, फोटोग्राफी, जो भी है, साउथ इज रियली डूइंग गुड। तो मोहनलाल अभिनेता हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, राइटर हैं और साथ ही साथ अपना इनका व्यवसाय भी है। मलयालम सिनेमा का बहुत बड़ा नाम है मोहनलाल, और जाने जाते हैं अपने बहुत ही नेचुरल एक्टिंग के लिए, सहज अभिनय के लिए। फिर है सुजय घोष, 1966 में इनका जन्म हुआ था। निर्देशक, एक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर हैं। झनकार बीट्स आपको याद होगी फिल्म, बहुत अच्छे गाने थे इसके। कहानी सुनाया था एक गाना। हाँ, कहानी फिल्म कितनी प्यारी सी फिल्म थी। बैंग बैंग और बदला, ये सब इन्हीं की फिल्म्स हैं। और 1971 में जन्म किसका हुआ था ये बताइए आप। साहब आदित्य चोपड़ा। यशराज फिल्म्स का बैनर है, इतना बड़ा बैनर है बॉलीवुड में, जिसने इतनी खूबसूरत मूवीज दी हैं। जब यशराज चोपड़ा का टाइम था तब अलग बात थी। आदित्य चोपड़ा ने उसको अपने टाइम के हिसाब से थोड़ा सा चेंज किया। यश चोपड़ा के बड़े बेटे हैं आदित्य चोपड़ा, और जो पहचान मिली है इनको वो DDLJ, एक था टाइगर और धूम सीरीज से मिली है। बिल्कुल। और रब ने आप तक पहुंचा रहे हैं जो कि सुजय घोष जी की फिल्म है। और उसके बाद हम आपको यशराज की फिल्म का भी गाना सुनवाएंगे, लेकिन बातें करते रहेंगे, आपके ईमेल्स पढ़ने हैं। ऐसी क्या चली हवा कि ले गई मेरी सांसों को मुझसे दूर तेरे पास, और मुझे हुआ ऐसा तू मेरी थी, मैं तेरा होने लगा, मैं तेरा तू मेरी थी होने लगी। कैसे ये हुआ मगर न है मुझे न तुझको कोई
थी खबर, पर ये दिल अब से है कहने लगा। तू मेरी री, मैं तेरा रा होने लगा। मैं तेरा रा, तू मेरी री होने लगी। न जानू मैं न जाने तू हुआ ये जादू कैसे, जो मेरा था वो खो गया, जो तेरा मिल गया हो जैसे। इस दिल ने जब जाना के बस तू मेरी री, मैं तेरा रा होने लगा। मैं तेरा रा, तू मेरी री होने लगी। यूं कभी लगा है जैसे हाँ यही बस यही समा है जिसपे जिंदगी जीनी ऐसे एक पल। और बहुत जल्दी आज समय का पहिया आगे बढ़ा है। 9:43 हो चुके हैं। अभिषेक कुमार सिंह बहराइच से लिख रहे हैं, अनुपमा जी और राखी जी सुप्रभात, आपकी आवाज को कभी नजर ना लगे। आज मेरे यहाँ बारिश हो रही है। वैसे मैं चाय पीता तो नहीं हूँ, पर किसी खास जगह चाय पीना बहुत पसंद है मुझे। कौन सी खास जगह ये तो नहीं पूछेंगे हम, नहीं ये बता रहे हम पूछेंगे भी नहीं। करिश्मा है जनाब की थकी हुई जिंदगी फिर से महक जाती है। क्या बात है। टी वही, अदरक वही दिकाश मंथ है में है। हाँ, अच्छा वही आप दिन। दोनों को प्यार भरे मौसम में नमस्ते। अरे बड़ी देर में नमस्ते लगे। 3-4 कप चाय के बाद पिलाना ज्यादा पसंद है। हाँ, तो कुछ लोग मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि आप दोनों खुद को देख लो। हम लोग तो बहुत देखते हैं अपना। आप इसकी चिंता मत करें। आप राखी मैम, आप हेमा मालिनी जैसी लगती हैं। अरे आपकी मुस्कुराहट जो है वो हेमा मालिनी जैसी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक हेमा मालिनी भी बहुत खुश हो रही होंगी सुन के। हाँ सही बात है। हाँ। शिंजनी पांडे हैं, गुड मॉर्निंग। चाय तो ऐसे मेरे लिए जैसे कि डोज। बिना चाय के बहुत खाली लगता है। मेरे तो दोस्त बोलते हैं कि इनसे मत पूछो कि चाय ही पे। अरे चाय देखिए, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर चाय की मोहब्बत को चाय का आशिक ही समझता है। हाँ सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। जगमोहन मिश्रा जबलपुर से लिख रहे हैं, मुद्दे पर मुझे एक पुरानी घटना याद आ जाती है। स्टूडेंट लाइफ थी, क्रिकेट मैच चल रहा था, मेरा नंबर आने वाला था। मैंने पैड, ग्लव्स आदि पहन रखे थे, तभी चाय आ गई। मैंने चाय कप पकड़ा ही था कि मेरा खिलाड़ी आउट हो गया। कैप्टन ने मेरी तरफ इशारा किया कि गो अहेड। चाय का प्याला मेरे सामने था, चाय कैसे छोड़ी जाए। मैंने दूसरे प्लेयर को भेज दिया, मगर वो भी जल्दी आउट हो गया। अब चाय कैसे छोड़ी जाए। अब मैंने जल्दी चाय में ताजा पानी मिलाया और पी गया। अरे 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 सत्यानाश कर दिया चाय का। बारिश हो रही होती और वो पानी गिर जाता तो यकीन मानिए उस दिन बहुत अच्छा खेला। वो चाय मेरे लिए लकी हो गई। अब मैं कभी चाय का अनादर नहीं करता हूँ। इसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ आपको। अच्छा। कोई भी अगर ऑफर करता है मुझसे हाँ ही निकल जाता है। वैसे मैं सुबह उठकर मुंह हाथ धोकर सबसे पहले मसाले वाली चाय पीता हूँ, साथ में अपने कन्हैया जी को। अच्छा, इससे मुझे एक गाना याद आ गया। जिंदगी में कभी कभी ऐसी कोई शाम पाएंगे नहीं, हम लोग गोंडा चलेंगे 12 बजे के बाद। ठीक है, हमारा कार्यक्रम खत्म होते ही। चाय एक बार पीते हैं, वो बहुत देर पहले पी चुके हैं। अच्छा। आज का मौसम बहुत सुहावना है, बदरी है, सुहानी हवा के साथ। सुल्तान रजा मैम, हमारा ये गुड मॉर्निंग लखनऊ में पहला मैसेज है, प्लीज शामिल जरूर करिए। कुछ और भी लिख देते तो हम वो भी शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल सही है सुल्तान जी, इसी तरह जुड़े रहिए और भेजते रहिए ईमेल्स। मुजम्मिल अहमद बारी, अच्छा ये कागज, हाँ कि ये महक, ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। ऐसा नहीं है, इश्क एक ऐसी चीज है ना जो हमेशा चलती रहती है। मोहब्बत ऐसी खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। तो लिख रहे हैं कि मुझे पता था कि राखी जी आ जाएंगी, लेकिन सोच रहा था कि शायद अनुपमा जी भी आपके साथ आए। क्या दिलकश जोड़ी है आपकी, वाकई सारे आरजेस के प्रोग्राम एक तरफ। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये अपनी अपनी पसंद की बात है। हमारे सारे आरजेस जो है ना वो इतनी ही शिद्दत के साथ आते हैं। बेहतरीन। हाँ।
और के न मिलने से उलझन बढ़ती है, और जैसे ही एक गरम चाय की प्याली हाथ में आ जाती है, सारी उलझन छूमंतर हो जाती है। घर से लेकर ऑफिस तक चाय का अपना अलग ही स्थान है। चाय चाय बस चाय। मुझे भी चाय पीना बहुत पसंद है। अपने नियत समय पर मुझे चाय चाहिए, चाहे किचन में जाकर खुद क्यों ना बनानी पड़े। मेरे घर में सभी सदस्यों को भी चाय पीना बहुत पसंद है, इसलिए चाय समय पर मिल जाती है पीने को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसरगंज बहराइच। देखिए, मुजम्मिल अहमद, शकील अहमद, ज्योत्सना सिंह जी का पढ़ देते हैं क्या लिखा है इन्होंने। कुछ कविता लिखी है। चाय पर एक मन का भाव, एक सुबह रिमझिम बरखा और तुम्हारा साथ, चाय की चुस्की और कहानी तुम्हारी उसकी। कुछ उमस मौसम की थी, कुछ तुम्हारी बातों की थी, दो प्याली के साथ ही तो जाना था कि तुम कितने तन्हा हो। फिर भी बुनते रोज नया सपना हो, तुम्हारी आंखों में क्यों दिखती छवि मेरी। अब है इतनी खूबसूरत तो छवि तो दिखेगी। न जाने क्यों मैं कुछ खामोश थी, उस रोज की ये भोर कुछ अनमोल थी। एक एक लम्हा वक्त कटा और हुई अब दोपहरिया थी। अब मैं थी और खाली चाय की प्याली थी, न तुम थे, न किस्सा था, न कहानी थी। क्या बात है ज्योत्सना सिंह जी, आपने गोमती नगर लखनऊ से जो ईमेल में ये मौसम सुंदर भावनाएं व्यक्त की हैं, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह जुड़ी रहिए। अच्छा, जल्दी से ये नाम बता देते हैं हम, अगर पढ़ पाएंगे आपकी बात तो जरूर पढ़ेंगे। कमल पांडे, सूरज कुमार, अहमद नवाब, मिसेस गीता सेठ, रोहित बॉथम, मुजम्मिल अहमद, दीपक कुमार, अभिषेक कुमार सिंह। इन लोगों के मेल्स हमको लगातार मिल रहे हैं। लव शुक्ला। लेकिन क्या है ना कि समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल ये गाना आप तक भेजते हैं। ये सुन लीजिए, रोहित बाथम ने लिखा है कि आप दोनों की बातें ना बड़ी ही मजेदार हैं मैम। हम दोनों फ्रेंड्स साथ में आपकी चाय पर चर्चा सुन रहे हैं। अब हम भी आज चाय पार्टी करेंगे। बहुत बढ़िया। अमित जी, अमित जी जो हमारे साथ हैं वो आपके बहुत बड़े फैन हैं। हाँ, ओके, हम भी अमित जी के बहुत बड़े फैन। रोहित जी और अमित जी। चलिए भाई, गाना सुनिए और बस 5 मिनट की बात के लिए अम्मा वाली कहानी भी सुननी थी। अम्मा वाली कहानी अभी हम सुनाएंगे आपको लौट के। चलिए ठीक है, तो एक गाना सुनते हैं। सुनते रहिए 100.7 FM। से नूर के घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा हल्के बोल हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के बोल हल्के, बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के बोल हल्के। ख्वाब ले एक ख्वाब तो आँखों में है, एक चाँद के तकिए तले। कितने दिनों से ये आसमां भी सोया नहीं है, इसको सुला दे। बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, हल्के हल्के बोलते रहिए। और देखिए, बहुत माफ़ी चाहते हैं कि हम आपके बहुत प्यार से और शिद्दत वाले जो ईमेल्स हैं वो
नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या करें। हिमांशु मौर्य का भी मेल आ गया, लव का भी मेल आया था। थैंक यू सो मच, आपने जो उसमें बात लिखी है। अच्छा, क्या था, देखिए इंडिया में अगर हम चाय की शुरुआत की बात करें तो 1835 से इसकी शुरुआत हुई, जब असम में अंग्रेजों ने चाय की पत्ती खोजी और फिर उसको, जो हम कह रहे थे ना हमारी अम्मा, और अंग्रेज को तो आप जान ही रहे हैं, हाँ, है ना। कुछ तो ढंग का काम कर ही गए। बिल्कुल नहीं, बहुत है। देखिए अब जैसे रेलवेज का जो निर्माण किया, हालांकि किया उन्होंने अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, हाँ, लेकिन वो जो एक पब्लिक के लिए एक इतनी सुविधाजनक चीज बनी। खैर ये बातें किसी और दिन, अभी फिलहाल जो अनुपमा बता रही है उसको सुनिए। हाँ, तो अम्मा बताती थी कि जब चाय की शुरुआत हुई थी ना, जब वो भी छोटी थी थोड़ी, तो अंग्रेज घर घर आया करते थे चाय पिलाने। उनके पास एक बड़ा सा कंटेनर होता था और वो फ्री में चाय पिलाते थे। तो चाय की तलब तो वहां से लगनी शुरू हुई। जैसे सिम मिले थे आप लोगों को उसके बाद हुआ कि नहीं ये सबसे महंगा है, लेकिन चलो अब नंबर पोर्ट कहाँ तक और करें। अच्छा, एक चीज और भी है राखी, अगर हम विश्व के कुल उत्पादन की बात करें तो लगभग 30% चाय की खपत इंडिया में होती है। 30% इमेजिन। तो इंडिया जो है, मुझे लगता है कि विश्व में सबसे ज्यादा टी कंज्यूम करने वाला देश है। वैसे कहा जाता है चाइना और आयरलैंड में भी बहुत ज्यादा चाय पी जाती है। तुर्की में भी बहुत पी जाती है, क्योंकि तुर्की का, कल मैं जब ये सब इसके फैक्ट्स निकाल रही थी तो उसमें मुझे मिला कि तुर्की का हर व्यक्ति रोज आमतौर पर 10 कप चाय पीता है। चलो तुर्की चले अब हम यही 10 कप चाय पिला देंगे, आप तुर्की ना जाइए, ठीक है। वैसे मैं सच बताऊं ऑनेस्टली अनुपमा, कभी कभी 8-10 बार हो जाती है, लेकिन पूरा कप नहीं पीते हैं। मतलब ये कन्फेशन कर रहे हैं बार बार कोई ना समझे कि अति कर रखी है, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी करके हो भी जाती है 8-10 बार। लेकिन अब इंडिया की वैसे भी बात करी जाए तो देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि चाय जो है वो एक सेंटिमेंट की तरह चलती है। बिल्कुल, चाय जैसे स्पेशली जो आर्टिस्ट्स होते हैं उनके लिए कितनी जरूरी होती है कि भाई आपको ब्रेक चाहिए, आप रिहर्सल कर रहे हैं, आप थिएटर कर रहे हैं, आप शूट कर रहे हैं, आप ये अभी जैसे हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, होता है कि चलो यार कैंटीन में एक आधी कप चाय पी जाए। आर्टिस्ट है ना जो थोड़ी देर बाद कहते हैं चलिए चाय पी जाए। और एक है हमारे मित्र, कॉमन मित्र हैं हम लोगों के, अनवारुल जी, उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। वो जो है कभी खुद से नहीं लाएंगे ना पिलाएंगे, बस चलिए चाय पी जाए, चलिए चाय पी जाए, लेकिन उनको पे कर देते हैं चाय के लिए। नहीं, हम नहीं करने देते हैं उनको, भैया कौन एहसान ले। नहीं, हम तो करवा लेते हैं। अगली बार अनवारुल जी अगर सुन रहे होंगे तो अगली बार टी पार्टी जो है अनवारुल जी कराएंगे, साथ में पार्टीज भी खिलाएंगे। देखिए बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जिनको चाय बहुत पसंद है, जिसमें से 2 तो बिल्कुल शीर्ष स्थान पे जिनको हम नवाजते हैं। तो भाई चाय के से आपकी ये मोहब्बत बनी रहे हमेशा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मोहब्बत बनी रहे, भले चाय से हो या किसी और तरीके से। एक कहते हैं ना कि आपस में, भाई जैसे हम लोग मान लीजिए 2 लोग मिले, 4 लोग मिले, 6 लोग मिले और आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो अब ऐसे खाली खड़े होकर बात करना तो नहीं अच्छा लगता। कितनी देर खड़े, अब चाय मान लीजिए रख दी गई है, जैसे हमारे पापा कहते थे पहले चाय, जैसे किसी के घर जाओ तो चाय झूठी कर दो और नाश्ते पे टूट पड़ो। सही बात तो चाय तो झूठी हो गई, वो आपकी हो गई। अच्छा, और देखिए इसीलिए कि आपस में एक दूसरे से हम मिलते जुलते रहे, आपसी सौहार्द बना रहे, इसीलिए आज मनाया जाता है संवाद और विकास के लिए, सांस्कृतिक भेद के लिए विश्व दिवस। यानी कि जो विविधता और अंतर सांस्कृतिक संवाद है, इसको बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को ने इस दिन की शुरुआत की थी 2002 में। बिल्कुल, तो वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी, फॉर डायलॉग एंड डाइवर्सिटी डेवलपमेंट, साथ ही साथ वर्ल्ड मेडिटेशन डे और प्रोडक्ट डे भी मना रहे हैं आज हम। और इसके अलावा एक और खास दिवस के रूप में आज का दिन याद किया जाता है, क्योंकि जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उनका मद्रास में के पास एक ह्यूमन बॉम्ब द्वारा आज के दिन असैसिनेशन हुआ था। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट टेररिज्म, यानी विश्व भर में जो आतंकवाद है, इसके विरोध में आज का दिवस मनाया जाता है। और भारत तो इसका हमेशा पुरजोर विरोध करता है। और इस समय तो एक ऐसी परिस्थितियां हुई और सभी जानते हैं कि इस समय ये जो विरोध है हमारा, ये बहुत 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 स्ट्रांगली सामने आ रहा है, और हम हमेशा इसके विरोध में ही खड़े रहेंगे, ये बात तो तय है, दुनिया जानती है। बिल्कुल। तो चलिए बस हम यहाँ से चलते हैं, चाय की बात की है तो भाई चाय लीजिए, रोना शुरू कर दिए तो चलिए हम जा रहे हैं।
गाना सुनाइए। अच्छा ये जा रही हैं, तो ख्याल रखिए। आई बड़ी अभी देखिए भेजते हैं इनको। 9:57 आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो राखी के साथ। अनुपमा कहीं नहीं है, यही रहेंगी। दिल के हालात बयान करता हुआ गाना। लबों से यूं क्या बात। न आए हो न आओगे, न दिन ढले सताओगे, न रात की नशीली बाय से नींद में जगाओगे। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है। गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है। गए तुम गए हम थम गए, हर बात बाकी है। गए क्यों तो जिए क्यों। न आए हो न आओगे, न दूरियां दिखाओगे, न थाम के वो जोश में यूं होश से उड़ाओगे। न आए हो न आओगे, न झूठ से सुनाओगे, न रूठ के सिरहाने में रिमोट को छुपाओगे। गए